जीके जीएस टॉप 10 क्वेश्चन। आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव चावल की फसल हेतु जैव उर्वरक का कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए नीलहरित शैवाल, ऑप्शन नंबर बी राइजोबियम, ऑप्शन नंबर सी माइकोराइजल, ऑप्शन नंबर डी एजोबैक्टर। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल चावल की फसल हेतु जैव उर्वरक का कार्य करता है। राइजोबियम नामक जीवाणु दलहनी कुल के पौधों के जड़ों में पाया जाता है, जैसे अरहर, मसूर, चना इत्यादि। खास तौर पर मटर कुल के पौधों में यह वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करती है। एजोरोटोबैक्टर यह जीवाणु मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। एनाबीमा तथा नास्टाक जीवाणु वायुमंडल की N2 का स्थिरीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर डी राजगोपालाचारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में गठित अंतरिम बैठक की अध्यक्षता की थी। राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। वह संचालन समिति के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। संघ संविधान या समिति संघ या शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है? ऑप्शन नंबर ए अमेजन, ऑप्शन नंबर बी मिससोरी, ऑप्शन नंबर सी सेंट लॉरेंस, ऑप्शन नंबर डी जेम्बेजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जेम्बेजी नदी। जेम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात इसे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। यह कैरो नदी पर वेनेजुएला में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात योग या गरसप्पा या महात्मा गांधी है। सबसे बड़ा जलप्रपात ग्वायरा एल्टोप्रा नदी पर है। सबसे चौड़ा खोन जलप्रपात लाओस में स्थित है। सबसे बड़ा तथा लंबा जल डब्ल्यू मध्य तातास्की है। योग या गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात कर्नाटक शरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शहरों में से किसे लिंगराज मंदिर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर में, ऑप्शन नंबर बी बीजापुर में, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में, ऑप्शन नंबर डी श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। कोलकाता में दक्षिणेश्वर मंदिर, भूतनाथ मंदिर, बेलूर मठ है। नंदी मंदिर कर्नाटक बेंगलोर में स्थित है। यही उदयगिरी पहाड़ियाँ भुवनेश्वर में स्थित है। बीजापुर कर्नाटक में जो गुल गुम्बद, आदि शाह का मकबरा, गगन महल इत्यादि है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए की निम्नलिखित में से किस विशिष्टता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचना ग्रहण करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है? ऑप्शन नंबर ए दो रज्जुकों टू स्ट्रैंड्स की पूरकता, ऑप्शन नंबर बी द्विकुंडलिक डबल हेलिक्स, ऑप्शन नंबर सी प्रति मोड़ क्षारक युग्मों की संख्या, ऑप्शन नंबर डी शर्करा फास्फेट बैकबोन। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी द्विकुंडलिक या डबल हेलिक्स। द्विकुंडलिक या डबल हेलिक्स डीएनए की संरचना है। डीएनए
डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसकी खोज वाटसन और क्रिक ने किया था तथा डबल हेलिक्स का सिद्धांत भी दिया था। इसलिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। इसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉन होता है। यह प्रोटीन का बना होता है। प्रयोगशाला में कृत्रिम डीएनए का निर्माण डॉक्टर एच खुराना ने किया था तथा इन्होंने जेनेटिक कोड का भी सिद्धांत दिया था। डीएनए का निर्माण जेनेटिक कोड से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मीठे पानी की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत में मीठे पानी की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। महाराष्ट्र चीनी सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन करती है। चीनी मिलें यहाँ पर सर्वाधिक है। आंध्र प्रदेश अंडों का भी सर्वाधिक उत्पादन करता है। केरल मसालों के उत्पादन में अग्रिम राज्य है। तमिलनाडु अदरक उत्पादन में अग्रिम राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी पंचम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी छठी पंचवर्षीय योजना। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी पंचम पंचवर्षीय योजना। पंचम पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक रहा। इसमें इंदिरा गांधी ने गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता था। 20 सूत्री योजना इसी में शुरू हुई थी। तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक रहा। इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। कृषि और उद्योग पर बल दिया गया था, लेकिन यह योजना असफल रही। भारत तथा चीन युद्ध के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक रहा। यह मात्र 4 साल का था। इसमें समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य रखा गया था। यह भी असफल रहा। मौसम बांग्लादेशी शरणार्थियों के आने के कारण छठी पंचवर्षीय योजना, इसमें रोलिंग एक्ट प्लान को समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन नंबर ए काली कोठारी घटना के बाद, ऑप्शन नंबर बी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, ऑप्शन नंबर सी 1857 के विद्रोह के बाद, ऑप्शन नंबर डी बंगाल के विभाजन के बाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जालियांवाला हत्याकांड के बाद हंटर आयोग का गठन किया गया था। इस हत्या की जांच के लिए इसका गठन किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। 19 अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था। इसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। जगत नारायण, शाहबाजादा सुल्तान, चमन लाल सीतलवाड़ सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ट्राइनाइट्रोटाइलुनीन, ऑप्शन नंबर बी ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन नंबर सी साइक्लोटाइमेनिथिलीन ट्राइनाइट्रेटमीन, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म यह विस्फोटक नहीं है। ट्राइनाइट्रोटाइलुइन यह विस्फोटक है। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन यह डायनामाइट बनाने में काम आता है। इसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है। यह रंगहीन तैलीय द्रव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह साइक्लोट्राइमेथिलीन या ट्राइनाइट्रेटमीन यह भी विस्फोटक है। यह आरडीएक्स का रासायनिक नाम है। आरडीएक्स रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। इसे यूएसए में साइक्लोनाइट तथा जर्मनी में हेक्सोजन
तथा इटली में T4 के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज 1899 में जर्मनी वैज्ञानिक हेंग हेनिंग ने किया था। इसका पहला उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था। गन पाउडर, यह भी विस्फोटक है। खोज रोजक बैकन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित या स्टोर होता है? ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी एसिटिक एसिड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक अम्ल या एसिड H2SO4, इसे रसायनों का राजा भी कहा जाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह खाना पचाने में तथा भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट भी करता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।